जिसे हम कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, अर्थात अगर पिन भी गिरे तो उसकी भी आवाज आए। तो मैं आपसे वो तो उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि यदि आप शांत हो जाएंगे तो आपको होती है, महिलाओं को जब लज्जा आती है तो कहती है हाय राम। जब हमारा कोई अशुभ हो जाता है तो हम कहते हैं हरे राम 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 राम। जब हमें शपथ लेनी होती है तो हम कहते हैं राम दुहाई। जब हमारे मन में अज्ञानता होती है तो हम कहते हैं राम जाने। जब हमारे मन में अनिश्चितता होती है, इंडेफिनिटनेस होती है, तो हम जो छोटा चिंतन और विचार है। राम भारतवर्ष की आन बान शान है, पहचान है। राम सनातन संस्कृति के अभिमान है, गौरव है, प्राण। राम ही रामायण है, रामायण ही राम। भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र और रामायण की प्रासंगिकता यानी रेलेवेंसी संसार के लिए तब भी उतनी महत्वपूर्ण थी जितनी आज है। इस राम कथा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा कलिकामद गाई, सुजनी संजीवनी मूरी सुहाई। भगवान राम की कथा, रामायण की कथा कामधेनु गाय की तरह है जो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देती है, मनवांछित फल देती है और सज्जनों के लिए संजीवनी की भांति उनके सारे कष्ट दुख समस्याएं हर लेती है। दोस्तों, ये है राम नाम की महिमा। आइए हम सब इसी राम नाम की गाथा के महासाक्षी बनते हैं और शुरू करते हैं सुनो श्री राम कहानी। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी। रामायण सबने सुनी है, ऐसा नहीं कि रामायण कोई नई वस्तु है, लेकिन उसमें से क्या हमें लेना होता है, क्या हमें समझ में आता है, हर बार नई चीज रामायण में से हमें मिलती है। तो आज की कथा में से देखते हैं हमें क्या मिलता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी की आयु बढ़ती जा रही थी, पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। ये चिंता उन्हें दिन रात खाई जाती थी कि वंश कैसे चलेगा। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान प्रसन्न हुए और तीनों रानियों को पुत्र प्राप्त हुए। महारानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी जी ने भरत को और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को चुना। जब राम जी ने जन्म लिया तो भगन से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा दशरथ खुशी से फूले नहीं समा। प्रजा की प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं थी। सारी अयोध्या झूम रही थी। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। रामलला का जन्म हुआ है। रामलला है जन्म में, देखो दशरथ की अंगना। रामलला है जन्म में,
यज्ञोपवीत हुआ और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए भी सामान्य से बच्चों की तरह गुरुकुल गए। आज आप सोच सकते हैं कि किसी राजा का बच्चा गुरुकुल चला जाए सामान्य से बच्चों की तरह? नहीं होता, तब होता था, और उसका क्या प्रभाव होता था वो भी हम सब ने देखा है। गुरुकुल गए तो जो गुरु ने कहा सारे नियमों का पूरा पूरा पालन किया, चारों भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी की। गुरुकुल से लौटे तो चारों भाई युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। बोलिए ये करवाइए, हाँ इन्हें बुला लीजिए क्योंकि इनके अलावा कोई नहीं करेंगे। ले आए सीता